हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे संधि के बारे में। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? स्वर संधि के भाग होते हैं 5। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना संधि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। और 3 प्रकार की होती है यानी कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर जो संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि, यड़। आज हम आपको बताएंगे यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि जो होती है, यड़ संधि को हम कैसे पहचानें? वैसे तो हम आपको स्वर संधि के जो 5 भाग होते हैं सभी बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको यड़ संधि के बारे में बता रहे हैं। तो यड़ संधि को हम कैसे पहचानें? यड़ स्वर संधि। अब जो यड़ स्वर संधि है, तो जैसे जब कोई शब्द में या वा के पहले, किसके? या वा, या वा के पहले जब कोई शब्द में या वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो उसको हम यड़ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं, ये लिखा है अभ्यास। तो इसमें क्या है? इसमें जैसे या के पहले क्या आ गया? आधा अक्षर आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? यड़ स्वर संधि। और इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो इसका एक सरल नियम है विच्छेद करने का, जो हम आपको आज बता रहे हैं। छोटी ई और सॉरी बड़ी ई प्लस आ या कोई अन्य मात्रा, आ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, कोई भी मात्रा। तो जैसे अब हम आपको बता रहे हैं अभ्यास का ही विच्छेद करके। जैसे हम अभ्यास का यदि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? आ लिखेंगे, और जो भा है यानी जो आ के पहले आधा अक्षर आया उसको हम पूरा लिख लेंगे विच्छेद करते टाइम। तो भा को क्या लिखेंगे? पूरा भा। उसके बाद हम क्या करेंगे? छोटी ई या बड़ी ई, जो मात्रा लगाने से सही शब्द बनता है उस मात्रा का हम प्रयोग कर लेंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? अभी, तो छोटी ई अभी। उसके बाद क्या लगाएंगे? प्लस। अब या पे कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी, तो हमने देखो यहाँ पे आ की मात्रा लिखी। यहीं पे अगर ए की मात्रा होती तो ए हो जाता, यहाँ पर ई की मात्रा होती तो ई हो जाता। अब यहाँ पे आ की मात्रा लगी है और किस आ की? बड़ा आ की मात्रा लगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बड़ा आ लिख लेंगे और सा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? अभी धन आस। तो क्या हो गया? अभ्यास। और हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रत्येक। अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे लिखा है प्रा, तो हम क्या करेंगे? प्रा लिख लेंगे। उसके बाद आधा अक्षर कौन है? ता, तो हम आधा ता है तो उसको हम क्या करेंगे? पूरा ता कर लेंगे। पूरा ता कर लिया। अब हम इस पर क्या करेंगे? छोटी या बड़ी की मात्रा, अगर हम इस पर बड़ी की मात्रा चढ़ाते तो क्या हो जाएगा? प्रति, तो कोई शब्द नहीं बना। और जब छोटी की मात्रा चढ़ाएंगे तो प्रति, क्या बन जाएगा? प्रति धन। अब क्या यहाँ पे हमने क्या बताया? किसकी मात्रा चढ़ी है? ए की। तो यहाँ पे जिसकी मात्रा चढ़ी हो उसी का हम शब्द लिखेंगे, यानी अक्षर लिखेंगे। तो ए क्या लिखेंगे? ए की मात्रा चढ़ी तो ए लिखेंगे, और का। तो इसका संदेश क्या हो गया? प्रतिधन एक, प्रत्येक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया
यड़ स्वर संधि पहचानने का नियम, एक तो या के पहले आधा अक्षर हो, या फिर हम विच्छेद करेंगे तो छोटी या बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो भी या के ऊपर मात्रा लगी होगी उसी का हम अक्षर लिखकर उसका सही संधि विच्छेद कर देंगे। थैंक यू।